बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AK अवेरियन कैटल की तरफ से तमाम दोस्तों व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आपके जो बर्ड्स हैं वो भी खैरियत से होंगे, खुश होंगे, क्योंकि आप उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आप लोग की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ 13 नवंबर 2022 संडे के बर्ड्स के जालेट के सिलसिले में, और इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर में मैं ये आपको बर्ड्स की जो जालेट है वो अपडेट कर दूँगा। लेकिन दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि आप लोग से कोई ऐसा टॉपिक डिस्कस किया जाए बर्ड्स के हवाले से जो कि हमारे बर्ड्स के लिए फ़ायदेमंद हो। दोस्तों, सबको ये बात मालूम है कि जो है मौसम तब्दील हुआ है और जो है उसके असरात भी जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। सीज़न ऑलरेडी स्टार्ट है। लोग जो हैं वो कुछ मेरे दोस्त जो हैं या वीवर्स हैं वो परेशान भी हैं। वो इसलिए परेशान हैं कि एक तो जो पेयर्स उन्होंने बनाए थे वो पेयर्स जो है वो फ़र्स्ट जो एग ले था वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। अच्छा, लोग जो वीवर्स हैं या जो दोस्त हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं, या मतलब उन्होंने एक तरह की सवाल पूछा है। वो सवाल ये है कि अनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये नहीं कि कुछ मेरे दोस्त हैं जिनके सेटअप पे कुछ ऐसा हुआ है कि 6 से 7 पेयर्स ने एग ले किए। एक्चुअली होता ये है दोस्तों कि जब पेयर हमारा जब एग ले करता है तो हमें बड़ी ख़ुशी होती है, और उस खुशी की वजह ये होती है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस उनसे हो जाती है कि इसमें से हैचिंग भी होगी। तो ज़ाहिर सी बात है, जब हैच होता है बच्चा तो वो एक और खुश आइंद मतलब एक बहुत ही खुशी का मौका होता है, और एक खुशी की लहर हमारे जो है वो अंदर दौड़ती है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमने अपनी मेहनत वसूल कर रहे हैं या वसूल हो गई है। तो दोस्तों, देखा ये गया है, या इस दफ़ा जो है वो काफ़ी सारे जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ज़्यादा क्वेश्चंस हैं ही इसी से रिलेटेड कि अनफर्टिलिटी बहुत है अंडों में। यानी कि मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल दी कि मेरे अच्छे ख़ासे दोस्तों के यहाँ जो है वो पेयर्स ने एग ले किए। तो जैसे कि उसने मुझे बताया कि एग ले किए तो बड़ी खुशी हुई मुझे कि भाई चलें, सीज़न स्टार्ट है और इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ प्रोग्रेस मिलेगी। लेकिन 7 से 8 पेयर के जो एग थे वो सब के सब अनफर्टाइल निकले, और मेरा जो दोस्त है या वीवर है या जो भी है, अल्लाह ताला उसको जो है वो उन सब को जो है वो हिम्मत ना हारें। वजह ये होती है कि ये एक तरह से ये जो हम जो हॉबी रखते हैं तो इसका ये एक पार्ट है। तो बताने का मकसद ये है कि जब आपके 6 से 7 और अच्छी बड़ी म्यूटेशंस के जो बर्ड्स हों वो एग ले अनफर्टाइल कर दें, तो उसमें जो है वो काफ़ी जो है लोगों को मायूसी सी होती है। लेकिन जिनको इस बात का पता है कि ये इस हॉबी का एक पार्ट है और ये एक थोड़ा सा ड्रॉप पॉइंट होता है, लेकिन इसमें मैंने यही देखा है कि जो मेरे दोस्त या व्यूवर्स जो हैं वो घबराते नहीं हैं, और उनको पता होता है कि ये कोई बात नहीं है, अगर इस दफ़ा इसने अनफर्टाइल एग ले किए हैं तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला फर्टाइल एग भी करेगा। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि ज़ाहिर सी बात है, काफ़ी सारे जो दोस्त हैं मेरे या व्यूवर्स हैं वो DNA नहीं करवाते, क्योंकि डीएनए का एक कॉन्सेप्ट जो है वो समझें, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो पिछले 2 सालों में या 3 सालों पहले, या मतलब 3 साल भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 2 साल पहले जो है वो कॉन्सेप्ट बढ़ा है डीएनए का। नहीं तो इससे पहले लोग डीएनए के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करते थे। अच्छा, नॉर्मली जो है अपनी एक्सपीरियंस से मेल फ़ीमेल फ़ाइंड आउट करते थे और उसका फिर पेयर अप कर देते थे, और अल्लाह के हुक्म से वो पेयर लग भी जाता था, एग ले भी हो जाते थे और हैच भी हो जाते थे, और वो बड़ा सक्सेसफुल मामला चलता रहता था। तो लोग अपने एक्सपीरियंस के हवाले से ही जो है वो पेयर अप कर लेते हैं, या अगर आपने पट्ठे लेके पाले होते हैं तो वो उन पट्ठों को एक साथ छोड़ देते हैं, और फिर जैसे जैसे वो पेयर बनते जाते हैं तो फिर उनको एक डबल चेक करके कि हाँ एक सही कंफर्म पेयर बनाए नहीं बनाए, फिर उनको सेपरेट कर देते थे। तो ये तो एक बड़ा ही सीधा सा सिंपल सा प्रोसीजर रहा है। अब बात ये है कि लोगों जब किसी के यहाँ, अगर जैसे कि मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़ाहिर सी बात है, जो जितनी मेरे पास मैसेजेस आए हैं और जितने लोगों ने मुझे फ़ोन किया है, तो उसमें तो काफ़ी सारी जो है वो जो दोस्त हैं उन सब के यहाँ
अगर जैसे कि मैंने मैक्सिमम बताया कि 7 पेयर, एक जो मेरा वीवर है उसके यहाँ 7 पेयर्स ने एग ले किए और सातों के सातों जो पेयर्स ने एग ले किए वो अनफर्टाइल थे। इसी तरह कुछ के यहाँ 3 पेयर्स ने एग अनफर्टाइल किए, किसी के यहाँ कुछ, तो इस तरह से ये मामला रहा है। दोस्तों पहले तो मैं इसका एक आसान सा सलूशन बता दूं कि अगर आपके पेयर, अगर आपने जैसे कि पेयर अप किया है और आप पहले मेक श्योर कि आपने पेयर अप सही किया है कि नहीं किया। अगर आपको श्योर है कि हाँ मैंने पेयर सही किया है, क्योंकि नॉर्मली लव बर्ड में ऐसा भी होता है कि अगर फीमेल का भी पेयर बन जाता है और वो एग ले कर देती हैं, इसीलिए जो है वो एग अनफर्टाइल होते हैं। नहीं तो जो है दूसरे भी मामलात हो जाते हैं। तो पहले तो मेक श्योर कि आपने जो है वो पेयर सही बनाया है कि नहीं बनाया, पहले तो ये चेक कर लें। अगर आपका पेयर 100% सही है अल्लाह के हुक्म से, तो फिर आपने ये करना है कि दोस्तों अपने लूसन डालनी है इनको, क्योंकि जो लूसन होती है ये लव बर्ड में जो मेल होता है उसकी फर्टिलिटी बढ़ाती है। तो आपने जो है, अगर मिसाल के तौर पर आप वीक में एक दफ़ा लूसन दे रहे हैं तो उसको 2 दफ़ा कर दें, और अगर आप 2 दफ़ा दे रहे हैं तो उसको 3 दफ़ा कर दें। अच्छा, लेकिन क्वांटिटी आपने बहुत ही मखसूस डालनी है, यानी कि एक पेयर के हिसाब से ही डालनी है। आपने ऐसा नहीं है कि पूरा बंच जो है वो अपने एक पेयर को दे दें। अच्छा, बंच नॉर्मली उस वक्त दिया जाता है कि जब आपने नेस्टिंग करवानी हो, यानी कि आपने जब एज अ नेस्टिंग मटेरियल लूसन देनी हो तो फिर आप बंच डाल दें। अदरवाइज़ ये है कि आपने एक लिमिटेड क्वांटिटी में जो है ना वो ही लूसन प्रोवाइड करनी है अपने पेयर को। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि जो है आपने अगर आपका मतलब फर्टिलिटी बढ़ानी है तो आपने जो है वो लूसन का इस्तेमाल करना है, अपने बर्ड्स को आप लूसन ज़रूर खिलाएं। दोस्तों इसी के साथ जो है और भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि सॉफ्ट फूड है। सॉफ्ट फूड में भी आप जो है वो नॉर्मली जैसे कि गंदम होता है, काला चना होता है, अच्छा वाइट लोबिया होती है, लाल लोबिया होती है। अच्छा, ये सब मैं नाम उर्दू में इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे दोस्तों को आसानी रहे। हरी दाल होती है, अच्छा दाल चने की दाल जो होती है वो भी होती है। अच्छा, दूसरा ये है कि इन सबको आपने जैसे कि अगर भिगो कर रखा है और नेक्स्ट मीन कि 24 आवर आपने भिगो कर रखना है, फिर उसके बाद जो है वो उनको सोक करके और जो है उसके बाद फिर आपने उसको मतलब ड्राई करके उनको देना है। लेकिन अगर आप इसके साथ ही एक एग बॉईल कर लें, अब ये मैं यहाँ पे एक एग इसलिए कह रहा हूँ कि डिपेंड करता है कि आपने कितने आपके पास बर्ड मौजूद हैं। नॉर्मली हम ये करते हैं कि जब सॉफ्ट फूड दे रहे होते हैं अपने बर्ड्स को, तो हमारी कोशिश होती है कि हम इतना ही उनको सॉफ्ट फूड डालें कि वो 1 से 2 घंटे या 3 घंटे में उसको ख़त्म कर दें, ना कि जो है वो पूरा दिन भर उनके सामने पड़ा रहे। इस तरह से होता क्या है कि अगर हम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फूड उनके आगे रखते हैं तो एक तो ये है कि वो उनको नेक्स्ट डे उनको वो मज़ा नहीं आता खाने में, या वो फिर बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि सिर्फ इतनी ही क्वांटिटी में आपने उनको सॉफ्ट फूड देना है कि वो 2 से 3 घंटे में उसको ख़त्म कर दें। अच्छा, एक तो चीज़ ये। अच्छा, दूसरा ये था कि मैंने एक एग इसलिए कहा बॉयल है कि अगर आपके पास बहुत ही लिमिटेड पेयर्स हैं और नॉर्मली 1 टेबल स्पून जो होता है वो इनफ होता है एक पेयर के लिए। ये मैं रिपीट कर दूं कि 1 टेबल स्पून जो होता है, यानी कि 1 टी-स्पून होता है और फिर 1 टेबल स्पून होता है। तो टेबल स्पून जो होता है, जो खाने का चम्मच होता है बेसिकली, यानी कि हमारे खाने का चम्मच, तो वो एक पेयर के लिए इनफ होता है। तो अपने इसी हिसाब से जो है वो एग का हिसाब रखना है, यानी कि अगर आपके पास आपको अंदाज़ा है कि यानी कि अगर 10 पेयर हैं तो 10 टेबल स्पून के हिसाब से मेरे ख्याल में 1 एग इनफ हो जाएगा उनके लिए। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो पेयर हैं तो फिर आपने उस हिसाब से 1 एग नहीं है तो फिर 2 एग बॉईल कर लें, फिर उनको क्रश करके जो है वो आपने उस सॉफ्ट फूड में मिक्स करके उनको देना है। तो ये भी एक बड़ा आज़मूदा और बहुत ही पुराना सा नुस्खा है जो कि फर्टिलिटी को बढ़ाता है, और जो है इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके बाद जो है जिन दोस्तों व्यूअर्स को इस दफ़ा प्रॉब्लम आई है अनफर्टाइल एग्स की, वो नहीं आएगी। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ यहाँ मैं इंक्लूड करना चाहूँगा कि जो पेयर फ़र्स्ट टाइम जो है वो एग ले कर रहे होते हैं तो उनमें देखा ये गया है कि 70 से 80% जो पेयर होते हैं वो अनफर्टाइल एग पे ले करते हैं।
वजह ये होती है कि वो क्रॉस सही नहीं कर पा रहे होते हैं, या मैटिंग सही नहीं कर पा रहे होते हैं, या मतलब प्रॉपर तरीके से जिस तरह से जितनी दफ़ा करना चाहिए वो उनको आइडिया नहीं होता। हालांकि एक नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है, बर्ड है, उसको शायद बैठने की सही जगह ना मिल पा रही हो, या मतलब उसको प्रॉपर जो है प्राइवेसी नहीं मिल पा रही हो, तो इसी वजह से जो है वो अनफर्टिलिटी भी आ जाती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज का छोटा सा टॉपिक जो मुझे आप लोग से डिस्कस करना था, और मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी, और इंशाल्लाह ताला आप लोग नेक्स्ट टाइम इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे। दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं 13 नवंबर 2022 संडे के बर्ड्स की जालेट की तरफ। और इस दफ़ा के जो जालेट हमें कुछ मौसूल हुए हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि बजरी ब्रीडर पेयर 450 रुपये का, बजरी पट्ठा पेयर 350 रुपये का, फ़िशर ब्रीडर पेयर 2200 रुपये का, फ़िशर पट्ठा पेयर 1600 रुपये का, कॉमन लोटिनो ब्रीडर पेयर 4000 रुपये का, कॉमन लोटिनो पट्ठा पेयर 2200 रुपये का, क्रीमिनो लव बर्ड नॉन रिंग बर्ड ब्रीडर पेयर 4000 रुपये का, कलर लव बर्ड ब्रीडर पेयर 3800 रुपये का, ब्लू पसनाटा ब्रीडर पेयर 2500 रुपये का, वायलेट ब्रीडर पेयर 3500 रुपये का, अल्बिनो ब्लैक आइज ब्रीडर पेयर 9000 रुपये का, लोटिनो पर्सनाटा ब्लैक आइज ब्रीडर पेयर 4500 रुपये का, लोटिनो पर्सनाटा रेड आइज ब्रीडर पेयर 8000 रुपये का, क्रीम कॉकटेल ब्रीडर पेयर 4200 रुपये का, क्रीम कॉकटेल पट्ठा पेयर 3000 रुपये का, पर्ल कॉकटेल ब्रीडर पेयर 3500 रुपये का, ग्रे कॉकटेल ब्रीडर पेयर 2500 रुपये का, फिंच ब्रीडर पेयर 500 रुपये की, डायमंड टेल डव ब्रीडर पेयर 600 रुपये का, रिंग नेक ब्रीडर पेयर 7500 रुपये का। तो दोस्तों, ये थे 13 नवंबर 2022 संडे के बर्ड्स के जाल रेट। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो ज़रूर उसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ मैं यहाँ पे आपसे एक नंबर भी शेयर करना चाहूँगा। वो नंबर है 034627277578। मैं नंबर रिपीट कर रहा हूँ, 034627